आइए आज बात करें प्रिवेसी फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के डिजाइनिंग पे ISO 31700 के बारे में। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप लगातार डेटा प्रिवेसी पे नया नया कंटेंट देखते हैं और जैसा कि मैंने कहा, हम आज ISO 31700 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम प्रिवेसी पे डिजाइन की बात करेंगे। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट बनाएं, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, जो भी आपके प्रोसेसेस हैं, उनको इस हिसाब से रीडिजाइन करें कि प्रिवेसी एलिमेंट्स उनमें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हो। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए गाइडेंस देने के लिए ISO 31700 बनाया गया था। अब आप कहेंगे कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रिवेसी बाय डिजाइन। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। एक कंज्यूमर प्रोडक्ट आप कह सकते हैं IT रिलेटेड सॉफ्टवेयर, SaaS एप्लीकेशंस। लेकिन दूसरा कंज्यूमर प्रोडक्ट वो भी है जो आप मार्केट में सामान खरीदते हैं। क्या वहां प्रिवेसी की जरूरत नहीं होती? पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज होती है, वेंडर की इंफॉर्मेशन यूज होती है, काम करने वाले एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन यूज होती है। वहां के भी प्रोसेसेस को आप इस हिसाब से स्ट्रक्चर कीजिए कि वहां पे भी प्रिवेसी लीक ना हो। हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि हो सकता है कोई एम्प्लॉय ना चाहता हो कि उसके कलीग्स को उसकी डेट ऑफ बर्थ पता हो। तो आपका सिस्टम इस तरह से इंजीनियर्ड होना चाहिए कि अगर एम्प्लॉय ने अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करने का कंसेंट नहीं दिया है तो वो नहीं शेयर की जाएगी। इसीलिए प्रिवेसी बाय डिजाइन के साथ इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। पूरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कवर करती, कस्टमर के विश्वास पे बहुत जरूरी काम करती है और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन जिसे कहते हैं, सोच समझ के की हुई, जिम्मेवारी लेके की हुई इनोवेशन पे चलती है। क्यों जरूरी है? अगर आप हर प्रोसेस में प्रिवेसी इंक्लूड करके चलेंगे, यूजर की इंफॉर्मेशन बचा के चलेंगे, कस्टमर का ट्रस्ट बचा के चलेंगे, तो आपके यहाँ काम करने वाला हर आदमी जो काम करेगा वो ऑटोमेटिकली प्रिवेसी हैंडल कर रहा है, क्योंकि उसको प्रोसेस वही पता है। सीधी सी बात है। और क्योंकि उसको प्रोसेस वो पता है, तो आपके प्रिवेसी के रिस्क कम हो गए, आपकी रेगुलेटरी कंप्लायंस बेटर हो गई और जो भी इनोवेशन आपकी कंपनी में हो रही है वो पहले से कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर हो गई। कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स प्रिवेसी बाय डिफॉल्ट, यूजर के कंट्रोल्स, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योर प्रोसेसिंग, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, इन सब के बारे में हमने कई बार बात की है। बाय डिफॉल्ट, जैसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर बनाया और चेक बॉक्सेस ने चूज करने के लिए। कई लोग एप्लीकेशन के लिए क्या बेस्ट है कि चेक बॉक्सेस प्री सिलेक्टेड रखते हैं और आप इंस्टॉल करते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट में अगर प्रिवेसी का ध्यान रखना है तो वो चेक बॉक्सेस अनटिक्ड रहने चाहिए, जिससे कि आपको उन पे काम करना पड़े, यूजर को कंट्रोल मिल सके, यूजर ट्रांसपेरेंटली सोच सके कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सिक्योर प्रोसेसिंग, एंक्रिप्शन भी कर सकते हैं और अपने प्रोसेसेस को रेगुलर रिव्यू करके अपडेट करते रहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ एप्लीकेशन है, प्रिवेसी फ्रेंडली डिफॉल्ट से, बल्कि मैं एक असेसमेंट कर रहा हूँ एक फिनटेक पे, वो साफ हम उसमें अनाउंस कर रहे हैं कि हम AI को यूज करके एनालिसिस करेंगे और आपसे असेसमेंट ले रहे हैं, आपसे कंसेंट ले रहे हैं कि आपको ये तो ओके है कि हम AI को यूज करेंगे, लेकिन क्या आपको ये ओके है कि आपके एनालिसिस के बाद हम आपकी इंफॉर्मेशन को AI की ट्रेनिंग के लिए यूज करें या ना करें? आप चाहें तो हाँ करें, नहीं हाँ करेंगे तो हम नहीं यूज करेंगे। हालांकि अगर आप हाँ भी करेंगे तो भी हम उसको यूज करते हुए पूरी प्रिकॉशंस लेंगे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना शेयर हो। ठीक? कौन से शहर का कौन सा आदमी, किस उम्र का, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का पोर्शन होगा, लेकिन उसमें आदमी का नाम नहीं होगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन एक अलग तरीके से होगी। आदमी है या औरत, कौन सा शहर है, किस तरह का काम करता है, कितने पैसे कमाता है। अब ये कितने पैसे कमाता है और कहाँ खर्चता है और कैसे खर्चता है, इस पे एनालिसिस होगा और एक रिपोर्ट AI को सीखने के लिए मिल जाएगी। भाई इस उम्र के बॉम्बे के आदमी इतने पैसे कमाते हैं और ऐसे खर्चते हैं, तो जब कल को उसको 20-50 हजार लोगों की, लाख लोगों की इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको बता सकता है कि बॉम्बे में रहने वाले इस उम्र के लोग पैसे यहाँ ज्यादा खर्चते हैं। सिंपल है। तो कंसेंट लेना जरूरी है, मिनिमम पॉसिबल डेटा कलेक्ट करना चाहिए, स्टोरेज एकदम सिक्योर रहनी चाहिए और सभी प्रिवेसी कंट्रोल्स को ध्यान में रखना चाहिए।
ISO 31700 DPDP और GDPR को कैसे मैच करते हैं? प्रिवेसी बाय डिजाइन DPDP में कवर किया गया है, GDPR में उसको डेटा प्रोटेक्शन बाय डिजाइन एंड डिफॉल्ट कहते हैं। ISO कह रहा है यूजर सेंट्रिक डिजाइन बनाओ, DPDP कह रहा है प्रिंसिपल सेंट्रिक बनाओ, GDPR कह रहा है डेटा सब्जेक्ट राइट्स के हिसाब से बनाओ, ISO कह रहा है प्रिवेसी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल में प्रिवेसी राइट, DPDP कह रहा है रिस्पॉन्सिबल प्रोसेसिंग होनी चाहिए, GDPR कह रहा है अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए। सब लोग सेम बात कर रहे हैं अपनी अपनी भाषा में। मुख्य बातें, प्रिवेसी पहले दिन से डिजाइन होनी चाहिए, हर काम में पहले दिन से चेक होना चाहिए। मैंने करेक्शन कराई है स्क्रीन। उन्होंने कहा आधार नंबर डालिए, हम इसको गवर्नमेंट एजेंसी से ऑथेंटिकेट कराएंगे। मैंने कहा बोलो, आप आधार नंबर डालिए और हम इसे सिर्फ डिजी लॉकर से ऑथेंटिकेट करेंगे, जिससे कि एक यूजर का आप पे कॉन्फिडेंस बढ़े कि यार ये डिजी लॉकर यूज करते हैं, कोई एजेंसी नहीं यूज करती। यूजर को कंट्रोल्स दीजिए, प्रिवेसी को आसान बनाइए, है भी आसान, ठीक है, नॉर्म्स हैं फॉलो करने हैं, आपकी कितनी एप्लीकेशन है और कैसे हैं तो टाइम ज्यादा लग सकता है, दिक्कतें आएंगी। कॉम्प्लेक्स चीजों को छोटा छोटा तोड़ के करेंगे तो दिक्कतें कम आएंगी। अच्छा डिजाइन लॉन्ग टर्म। ISO 31700 प्रिवेसी बाय डिजाइन, डिजाइन आपकी बेसिक प्रोसेसेस में। इस पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।